और अब बिहार में नई सत्ता की बात करते हैं, जिसके केंद्र में नीतीश कुमार हैं। आज उन्होंने 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पटना के गांधी मैदान में हुए शपथ ग्रहण समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई राज्यों के सीएम शामिल हुए। नीतीश कुमार के साथ सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने डिप्टी सीएम की शपथ ली, जिसे मिलाकर नीतीश कुमार की नई सरकार में कुल 27 मंत्री शामिल हुए। करीब 36 मिनट तक चले इस शपथ ग्रहण समारोह में 2 तस्वीरें काफी खास थी। पहली तस्वीर पीएम मोदी के गमछा लहराने की थी। गांधी मैदान में उन्होंने गमछा लहराकर लोगों का अभिवादन किया। दूसरी तस्वीर कई मंत्रियों के एक साथ शपथ लेने की थी, जिसमें मंत्रियों की आवाज गूंज रही थी। साफ साफ कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। ऐसा क्यों हुआ कि एक साथ ही इतने मंत्रियों को शपथ दिलाई गई, इसकी वीडियो कुंजी देखेंगे। लेकिन पहले मंत्रिमंडल के जाति समीकरण को समझ लेते हैं। बिहार सरकार में आज मुख्यमंत्री समेत 27 मंत्रियों ने शपथ ली है। सामान्य वर्ग के 8 मंत्री हैं, जिसमें राजपूत 4, भूमिहार 2, ब्राह्मण 1, कायस्थ 1। पिछड़ी जातियों से 9 मंत्री हैं, कुशवाहा 3, कुर्मी 2, वैश्य 2 और यादव 2। अति पिछड़ी जातियों के 3 मंत्री बने हैं, मल्लाह 2 और ईबीसी कैटेगरी से 1। 5 दलितों को मंत्री बनाया गया है, जबकि मुस्लिम मंत्रियों की संख्या 1 है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि नीतीश कैबिनेट में जाति समीकरण का भी खूब ख्याल रखा गया है। राजपूत और दलित समुदाय से सबसे ज्यादा कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। इसके बाद भूमिहार और कुशवाहा को कैबिनेट में तरजीह दी गई है। नीतीश कुमार की सरकार में यादव समीकरण को भी साधा गया है। 14% आबादी वाले यादव समुदाय के 2 मंत्री बनाए गए हैं। जेडीयू कोटे से एक अल्पसंख्यक मंत्री भी बनाए गए हैं। नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ। मैं सम्राट चौधरी, मैं विजय कुमार सिन्हा, मैं मंगल पांडे। बड़ी जिम्मेदारी है इस बार सरकार पर। 20 वर्षों के बाद फिर से सरकार और प्रचंड बहुमत के साथ, ऐसे में इस सरकार पर बड़ी जिम्मेदारी। निश्चित रूप से जनता ने जितना बड़ा आशीर्वाद दिया है, उतनी ही मेहनत से बिहार के विकास में हम सब लोग एड़ी चोटी एक करेंगे। नीतीश कुमार जी 10वीं बार और 20 साल के बाद भी न कोई एंटी इनकम्बेंसी बल्कि प्रो इनकम्बेंसी कहा जा रहा है। आप कारण क्या मानते हैं? काम है, 20 साल के काम है। केंद्र सरकार से भी बहुत हमें अनुदान मिले हैं पिछले 1.5 साल में। पहले भी तो मोदी अंकल का काफ़ी उनका भी योगदान है, पिताजी का योगदान है। तो हम सबका जो एनडीए परिवार है उस पर सब जनता ने विश्वास किया है। ये उम्मीदों की सरकार है, कैसे उम्मीद पूरी करेंगे? बहुत सारा उम्मीद है, उम्मीद पहले भी पूरा हुआ है सरकार से, आगे भी होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतना काम किया, जो महिलाओं का भरोसा लगातार एनडीए को मिला। इस बार प्रचंड बहुमत से जीते, उसमें महिलाओं की कहीं न कहीं भूमिका सर्वोपरि रही है। मैं पूरे बिहार के अंदर पहले भी चलता था, काम करता था। आगे जो जिम्मेदारी मिली है ईमानदारी से निभाने का प्रयास करूंगा। आपको लगता है कि मंत्रिमंडल बैलेंस है इस बार भी? हाँ, अब तो देखिए, अब तो सीनियर लीडर सारे लोग बैठेंगे, करेंगे। लेकिन जो भी लोग आए हैं कैबिनेट में, देख रहा हूँ सारे लोग एक जिम्मेवार हैं और जो भी जिम्मेदारी मिलेगी पूरे बिहार में हम लोग ईमानदारी से काम करेंगे। इस पार्टी की खासियत है कि एक समान कार्यकर्ता को भी अवसर देती है विधायक बनने का, मंत्री बनने का। शायद दूसरे दलों में ये संभव नहीं है। इस बार इस सरकार पर बड़ी जिम्मेदारी है 20 वर्षों के बाद। बिल्कुल, जनता ने अपार समर्थन आशीर्वाद दिया है। नीतीश जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हम सब इस चुनौतियों को पार करेंगे, जनता की अपेक्षा पर खड़ा उतरेंगे। आपका स्पोर्ट्स का भी बैकग्राउंड रहा है, क्या पोर्टफोलियो, एक्सपेक्टेशंस, किस तरह की जिम्मेदारी निभाना आपको पसंद है, उसके बारे में कुछ अगर बताएं। देखिए, जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसको अपने 100% क्षमता के अनुसार उसका निर्वहन करेंगे और आगे पोर्टफोलियो जब बटेगा तो सबको पता चल जाएगा। जातीय समीकरण से अलग पीएम मोदी के गमछा लहराने वाली तस्वीर भी काफी चर्चा में है। दरअसल इस बार पीएम मोदी ने बिहार में गमछा लहराकर लोगों के अभिवादन करने का एक ट्रेंड शुरू किया। चुनाव के दौरान भी वो अपनी रैलियों में गमछा लहराकर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते थे। आज जब वो शपथ ग्रहण समारोह के लिए बिहार पहुंचे तो यहाँ भी उन्होंने गमछा लहराकर लोगों का अभिवादन किया और उनका अभिवादन स्वीकार भी किया गया।
एक और तस्वीर जिसकी काफी चर्चा रही वो है कई मंत्रियों के एक साथ शपथ लेने की। आमतौर पर ये देखा जाता है कि एक मंत्री एक बार में शपथ लेता है। राज्यपाल उनकी भाषा, उनके द्वारा इस्तेमाल शब्दों पर काफी ध्यान देते हैं कि वो शब्दों का गलत उच्चारण ना करें, जिससे शपथ का मतलब ही बदल ना जाए। यानी शपथ दिलाने वाले का काम सिर्फ शपथ पढ़वाना नहीं है, बल्कि ये सुनिश्चित करना भी है कि शपथ अपने भाव और गंभीरता के साथ ली जा रही है या नहीं। 2015 में जब तेज प्रताप यादव ने गलत शपथ पत्र पढ़ा तो तब के राज्यपाल रामनाथ कोविंद ने उन्हें दोबारा सही से पढ़वाया था। यानी ये काफी महत्वपूर्ण होता है। लेकिन आज जब शपथ हो रही थी तो इसमें एक साथ कई मंत्री शपथ ले रहे थे। किसी की आवाज स्पष्ट नहीं थी, संभव है कि गलतियां भी हुई होंगी, लेकिन समूह की आवाज में ये दब गई होंगी। वैसे इस दौर में ये देखा गया है कि जब भी मंत्रिमंडल बड़ा होता है और वक्त कम, तो इसी तरह सामूहिक शपथ की व्यवस्था की जाती है। इन दोनों वीडियो के अलावा बिहार में आरएलएम के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की भी काफी चर्चा है। वो खुद राज्यसभा से सांसद हैं, उनकी पत्नी विधायक बनी है और बेटा आज बिना चुनाव लड़े ही नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री बन गया। यानी पूरा परिवार जन सेवा के कठिन काम में लगा हुआ है। इसी तरह से बिहार में जीतन राम मांझी का भी परिवार है, जो खुद केंद्र में मंत्री हैं। इनके बेटे संतोष सुमन बिहार सरकार में मंत्री बने हैं। जीतन राम मांझी की बहू दीपा कुमारी, समधन ज्योति देवी और दामाद प्रफुल्ल मांझी तीनों विधायक बनकर विधानसभा पहुंचे हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने मंत्री सिर्फ संतोष सुमन को ही बनाया है। वैसे राजनीति के परिवारवाद में थोड़ा और गहराई तक जाएं तो विपक्ष डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के पिता और पूर्व सांसद शकुनी चौधरी का नाम लेकर उन्हें भी घेरता है। पूर्व सांसद दिग्विजय सिंह की बेटी श्रेयसी सिंह को भी परिवारवाद से जोड़ा जाता है। और तो और जेडीयू के अशोक चौधरी, जो खुद मंत्री हैं, उनकी बेटी एलजेपी से सांसद हैं। इन्हें परिवारवाद का ही स्वरूप कहा जाता है। वैसे एक तस्वीर आज नीतीश कुमार के बेटे निशांत की भी थी, जो राजनीति से कई प्रकाश वर्ष दूर हैं। आज जब उनके पिता 10वीं बार सीएम पद की शपथ ले रहे थे तो वो दर्शक दीर्घा में बैठे थे।